हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज फिर से वोकैब्स की बारी है और वोकैब्स में हम लोगों का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज चल रहा है, थीम वाइज सीरीज, उसमें हमने पहला थीम देख लिया था किलिंग और किलर्स, और उससे रिलेटेड हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम लोगों का जो थीम है वो है आपका एज। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जिसमें आपको दे दिया जाता है कि इस तरह से पूछे जाते हैं कि 20 से 29 साल के एज ग्रुप वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, या 80 से 90 साल के एज ग्रुप वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे और उसको कैसे समझ करके सही आंसर करना है, वही हम लोग को देखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि ये होते क्या है और ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि ए पर्सन बिटवीन 10 एंड 19 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। आप पहले इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। चलिए आइए देखें। तो पहला आपका सब्स्टिट्यूशन है कि ए पर्सन बिटवीन 10 एंड 19 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वह व्यक्ति जिसका एज जो है वो या तो 10 साल या 19 साल के बीच में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिनेरियन। इसको वन वर्ड में हम लोग क्या कहेंगे, डिनेरियन। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप जानते हैं कि एक वर्ड होता है डेका और डेसी, है ना। हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं। तो डेका का मतलब क्या होता है, तो डेका का मतलब होता है 10 और 10 पे पावर 1, और 10 का पावर 1 तो 10 ही हो गया। तो इसको याद रखेंगे कि जब DE आया है इसका मतलब कि यह 10 की बात कर रहा है, और अगर आपके जो एज दिए गए हैं उसमें 10 शामिल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिनेरियन। आप देखिए तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर है 10 प्लस 9, तो 10 प्लस 9 यानी कि 10 तो शामिल है ही ना। तो इस तरह से इसको हम लोग कहेंगे डिनेरियन, ठीक। अब अगला आगे है कि ए पर्सन बिटवीन 20 एंड 29 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वह व्यक्ति जिसकी एज 20 और 29 साल या 30 साल के बीच में है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे वाइसनेरियन। वाइसनेरियन। आप देखिए तो एक वर्ड होता है वाइस, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मान लेंगे 20, ठीक है। यानी कि अगर आपके एज में 20 शामिल है तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 प्लस 9 यानी कि 29। तो इस तरह के एज ग्रुप वाले को हम क्या कहेंगे, वाइसनेरियन। वाइसनेरियन, ठीक। अगला अगला है ए पर्सन बिटवीन 30 एंड 39 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वह व्यक्ति जिसका एज जो है वो 30 से 39 साल के बीच में, उसको क्या कहते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है। आप देख रहे हैं कि 30 और 39 दोनों में 3 शामिल है ना। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, और जब भी आपको 3 के बीच में आपको मिले तो उसको सीधे सीधे समझ लेना है ट्राइसनेरियन, क्योंकि ट्राई का मतलब ही होता है 3, है ना। ट्रायंगल, ट्राइकलर, इस तरह से आप जितने भी वर्ड जानते हैं, तो अगर ट्राई आ गया इसका मतलब कि बात 3 की हो रही है, और जब भी हमारे एज में 3 शामिल होगा तो उसका जो हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो हो जाएगा ट्राइसनेरियन। नेक्स्ट आगे है ए पर्सन बिटवीन 40 एंड 49 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वह व्यक्ति जिसका एज 40 से 49 साल के बीच में होता है, उसको हम लोग वन वर्ड में क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेजनेरियन। क्वाड्रेजनेरियन। और आपको मालूम है कि क्वाड का मतलब ही होता है 4, जैसे आप पढ़े होंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, चतुर्भुज, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर भी क्वाड्र देख दिया तो इसका मतलब ये है कि यह 4 से रिलेटेड है। और अब हम एज के देखें तो हमारा एज जो है वो 40 से 49 के बीच है, और इन दोनों में 4 इंक्लूड है, और जब भी 4 आएगा तो आपको समझ लेना है कि एज जो होगा वो क्या होगा, क्वाड्रा से ही होगा। तो क्वाड्रेजनेरियन जो है वो क्या है, तो वह वैसे व्यक्तियों का ग्रुप है, या उस व्यक्ति को कह सकते हैं जिसकी उम्र 40 से 49 साल के बीच में है, ठीक। आगे नेक्स्ट है ए पर्सन बिटवीन 50 एंड 59 ईयर्स ओल्ड, वह व्यक्ति जिसका एज 50 से
59 साल या 60 साल के बीच में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्विंक्विजेरियन, क्विंक्विजेरियन, सॉरी क्विंक्विजेरियन, ठीक है, इसको हम लोग क्विंक्विजेरियन बोलेंगे। और क्विंक का मतलब जो होता है वह होता है 5, ठीक है, यह एक वर्ड है क्विंक, इसका अर्थ होता है 5 यानी 5 से संबंधित। तो 5 से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो हम लोग उसको क्विंक कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 50 है और 59 है, इन दोनों में 5 है, और जब दोनों में 5 है तो हमारा क्या हो जाएगा, क्विंक्विजेरियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला है सब्स्टिट्यूशन, ए पर्सन बिटवीन 60 एंड 69 इयर्स ओल्ड, यानी कि वह व्यक्ति जिसका एज 60 से 59 या 70 साल के बीच में होता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सजेनेरियन, सेक्सजेनेरियन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शामिल है 6, और 6 का मतलब ही होता है 6, ठीक है। तो जब हमारे एज में 6 इंक्लूड होता है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सेक्सजेनेरियन, यानी कि वह व्यक्ति जो है वो क्या है, वो सेक्सजेनेरियन है। आगे नेक्स्ट में है ए पर्सन बिटवीन 70 एंड 79 इयर्स ओल्ड, यानी कि वह व्यक्ति जिसका एज 70 से 79 या 80 के बीच में हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेप्चुएजिनेरियन, सेप्चुएजिनेरियन, सेप्चुएजिनेरियन। और आपको मालूम है कि सेप्टा एक वर्ड होता है और सेप्टा का मतलब ही होता है 7। तो अगर 7 से रिलेटेड कुछ भी होगा तो उसका मतलब होगा कि हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वह क्या हो जाएगा, सेप्चुएजिनेरियन, ठीक। अगला, ए पर्सन बिटवीन 80 एंड 89 इयर्स ओल्ड, यानी कि वह व्यक्ति जिसका एज 80 से 89 या 90 के बीच में हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टोजिनेरियन, ऑक्टोजिनेरियन, ऑक्टोजिनेरियन। और इसमें आप देख रहे हैं कि एक वर्ड है, रूट वर्ड है ऑक्टो, और ऑक्टो यानी कि यह बना है ऑक्टा से, और ऑक्टा का अर्थ ही होता है 8, यानी कि अगर आपके एज ग्रुप में 8 शामिल है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि वह ऑक्टोजिनेरियन है, ठीक है। इस तरह से इसको रिलेट कर करके याद रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से याद रहेगा कि अगर 7 है तो सेप्चुएजिनेरियन, 6 है तो सेक्सजेनेरियन, 5 है तो हो जाएगा क्विंक्विजेनेरियन, उसके बाद से 4 है तो क्वाड्राजेनेरियन, फिर से 3 है तो ट्राइसनेरियन, उसके बाद से 2 है तो बाइसनेरियन, और 1 है यानी कि 10 है, इसमें तो 1 1 शामिल है, यहाँ पर भी 1 वहां पर भी, तो क्या हो जाएगा, डीनेरियन। अगला है ए पर्सन बिटवीन 90 एंड 99 इयर्स ओल्ड, यानी वह व्यक्ति जो 90 से 99 यानी कि 99 साल के बीच में हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन एजिनेरियन, नॉन एजिनेरियन, नॉन एजिनेरियन। और आपको मालूम है कि यहाँ पर नॉन आया है जो कि 9 को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि नॉन यानी कि 9, और जब 9 इंक्लूड रहेगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, और इन दोनों के बीच में अगर कोई व्यक्ति की एज है तो उसको हम लोग नॉन एजिनेरियन कह सकते हैं, ठीक है। तो बस रिलेट करना है और याद कर लेना है। अब आप देखें कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका एज 100 पार हो चुका है यानी कि 100 से 110 के बीच में है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटिनेरियन, सेंटिनेरियन। और सेंटी मतलब क्या होता है, वह आप इसको रिलेट कर सकते हैं सेंचुरी से, सेंचुरी का अर्थ होता है 100, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 100 के ऊपर है और 100 से 110 के बीच में हो तो उसको सेंटिनेरियन कह सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर 10 इंक्लूड है तो डीनेरियन, 20 इंक्लूड है बाइसनेरियन, अगर 30 यानी कि 3 इंक्लूड है तो ट्राइसनेरियन, अगर 4 इंक्लूड है तो क्वाड्रेजेनेरियन, 5 इंक्लूड है तो क्विंक्विजेनेरियन, अगर 6 इंक्लूड है तो सेक्सजेनेरियन, 70 यानी कि 7 अगर इंक्लूड है तो सेप्चुएजिनेरियन, अगर 8 इंक्लूड है तो ऑक्टेजिनेरियन, अगर 9 इंक्लूड है तो नॉन एजिनेरियन, और अगर 100 के ऊपर हो गया 100 एंड 110 के बीच तो सेंटिनेरियन। इस तरीके से इसको सिंपली याद रखना है, ठीक है। तो
तो आई होप कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। बस आपको देख लेना है कि कितना से कितना है और रिलेट कर देना है, रिलेट करके याद रखना है, और इससे आप रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल नहीं छूटेंगे। और इसके बाद अगले सेशन में जब हम आएंगे तो आपको दिखा देंगे कि इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं क्योंकि ये ज़्यादा है ही नहीं, तो ज़्यादा पूछेंगे कहाँ से। तो इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक आपके मतलब कि 7 से 8 साल के बीच में जो पूछे गए हैं, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम देख लेंगे ताकि याद है। अब कोई भरोसा तो है नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा, इसलिए हमको सारी चीज़ों की तैयारी करके जानी है एग्जामिनेशन में, इसीलिए इसको भी हमने देख लिया। ये जब कल अगले सेशन में जब हम आएंगे तो इसको खत्म कर देंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। 2 बचे हुए हैं और इसमें 2 से 3 उसको देखेंगे और उसके बाद से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बना लेंगे। और जब क्वेश्चन बना लेंगे तो क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग अपने अगले थीम की तरफ बढ़ेंगे। तो आज इतना ही, आज के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ।